नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम और एहसान है कि मुहर्रमुल हराम शरीफ का आगाज़ हो गया। मुसलमानों का नया साल। अल्लाह करीम आलम इस्लाम की मुश्किलात आसान फरमा दे। जो मुजाहिदीन जहाँ जहाँ बरसरे पैकार हैं उनको फ़तह नुसरत अता फरमा दे। मुहर्रमुल हराम की अज़मत के बहुत सारे हवाले हैं। इस्लाम से कबल भी इसे मोहतरम समझा जाता था। वो 4 महीने जिनमें जंगो जदाल हराम है, उनमें मुहर्रमुल हराम भी। ज़माना जाहलियत में दुश्मन भी इसका एहतराम करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यकम मुहर्रमुल हराम को अमीरुल मोमिनीन, गैज़ुल मुनाफिकीन और मुजाहिदों के सरदार हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के लिए भी इसी दिन को पसंद फरमाया। किताबों में, बहुत सारी किताबों में जो आप सुनते हैं हवाले, मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब और जय्यद उलमा ने इस पे तारीख़ की किताबों से क्या और आँख खोल के आपके सामने रखे हैं कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत यकम मुहर्रमुल हराम को 26 या 28 को आप ज़ख्मी हुए। 3-4 दिन उसी हालत में ज़ख्मों के साथ रहने के बाद यकम मुहर्रमुल हराम को आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मुहर्रम जब भी आएगा मैं सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद दिलाएगा और उसके साथ साथ करबला के शहीदों का बहुत बड़ा मार्का, बहुत बड़ा कारनामा। पहली हस्ती जिसने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा किया, यज़ीद को ललकारा, यज़ीद की बैत से इनकार किया और एक नई तारीख़ रकम की। आज दुनिया उनको खिराज अक़ीदत व मोहब्बत भी पेश करती है और दुनिया के मज़लूम जहाँ भी जिन पे जुल्म हो वो इमाम अली मकाम का नाम लेके मैदान में उतरते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहीद करबला और आपके तमाम साथियों को आला इल्लियीन में वो मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम दुआ करके ख़रीदारों में नाम लिखवाने वाली बात, अल्लाह उनके दर्जात और बुलंद फरमाए। सैयदना फ़ारूक आज़म जैसा हुक्मरान अम्बिया के बाद आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से लेकर आज तक रूए ज़मीन ने नहीं देखा और शायद ये देखना नसीब भी न हो। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंसानी अज़मत की और इंसानी फ़लाह व बहबूद की ऐसी ऐसी मिसालें कायम फरमाई हैं जिन पे चल के आज लोग निजात की राह पा रहे हैं और हम उनसे इधर उधर हो के ठोकरें खा रहे हैं। हम कभी किसी के पीछे हैं, कभी किसी के पीछे दौड़ते हैं, कभी किसी के बूट चाटते हैं, कभी कुछ करते। काश हमारे हुक्मरान कोई एक ही सीधे रास्ते आ जाता, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ग़ुलामी का पटा अपने गले में डाल लेता। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह हक़ को हक़ कहने का सलीका और तरीक़ा सीख लेता। तो आज वो जो एक दूसरे को ज़ालिम कहते थे इकट्ठे हुए बैठे हैं। अब इन ज़ालिमों को ज़ालिम कहने वाले जेलों में हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं और ये यज़ीद के पैरोकार बन के हम पे मुसल्लत हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों अज़ीम हस्तियों का सदका मुस्लिम उम्मा को, मुस्लिम कौम को, सारी उम्मत को इन ज़ालिम बादशाहों से, जिनके पास गज़ा के मुजाहिदीन के लिए हमदर्दी का कोई एक बोल भी नहीं है, उनके हक़ में आवाज़ उठाने का हौसला भी नहीं है, अल्लाह इनसे सारी उम्मत को निजात अता फ़रमाए
और उन हस्तियों को भेज दे जो आके इस डूबती हुई कश्ती को किनारे पे लगाएं। अल्लाह सारी उम्मत पे रहम फरमाए, सारी उम्मत को ये साल मुबारक फरमाए।